Congratulations रति। बैठो बैठो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी सास इतनी टैलेंटेड है कि मुझसे जॉब मांगने के कुछ दिन बाद ही अपने खुद का बिजनेस सेटअप कर लेगी, और वो भी सुपरस्टार केटी के साथ पार्टनरशिप में। वो बॉस बन गई और तुम अब भी एक मामूली एम्प्लॉय हो। जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हारे जैसी वुमन उसके आगे पीछे घूमेगी यस मैम करते हुए। पहली लाइट्स अभी भी नहीं लगाए मंडप। जल्दी से जल्दी ये काम पूरा होना चाहिए। और मैंने ट्यूलिप्स मंगाए थे, लेवेंडर्स नहीं। अब भी हॉलैंड से मंगवाओ। मैम ये ओवरऑल वेडिंग का सेटअप प्लान है। क्या ये? मैंने अपने क्लास के अकॉर्डिंग प्लान मांगा था, तुम्हारे नहीं। इतना डाउन मार्केट टेस्ट तुम्हें किसने काम पे हायर किया? तुम सबब्स में जाके काम करो। टाउन वेडिंग कभी अटेंड नहीं की तो प्लान कैसे करोगे? तुम और तुम्हारा टेस्ट प्रीति जिंदल की सोच से मैच भी नहीं करता। मुझे ऐसे लोग आसपास भी नहीं चाहिए। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। जाओ घर पर पोछा बर्तन कर लो। क्या हुआ रति? लगता है आने वाले कल की झलक देख ली। No, ma'am. I think I'm just dehydrated. Drink water. मामा तो बिल्कुल कुछ सोचो प्लीज। मेरी सास की कंपनी शादी मुबारक के फेमस होने से पहले हमें उसे बंद करवाना होगा, ओके? तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। अब अकेली रति अपनी सास को पीछे खींचेगी और केटी की कंपनी बंद हो जाएगी। उस केटी को तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। उसने चंदा राठौड़ की बेइज्जती की। वॉच आउट केटी, तुम्हें खत्म करने अब चंदा मैदान में, उप्स, मंडप में उतर चुकी है। को ये तो बता दिया कि मैंने काम शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं काम क्यों करना चाहती हूँ। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। मेरे लिए इसलिए काम करना जरूरी है ताकि मैं 2 पैसे कमा सकूं, इज्जत से सर उठाकर जी सकूं, जिंदगी भर जो नहीं मिला वो पा सकूं। क्या नहीं मिला तुझे? हैं? तुझे अपनी मनमानी करनी है ना? आत्मसम्मान चाहिए मुझे। बच्चे नहीं है यहाँ सब। ये लिपस्टिक, पाउडर, खुले बाल, ये आत्मसम्मान नहीं, अपनी मनमर्जी करना कहलाता है। जब मन चाहे घर आओ, जब मन चाहे घर से चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। यही चाहिए ना तुझे? यही चाहिए ना? यही है ना तेरा आत्मसम्मान? नहीं, आत्मसम्मान का एक ही मतलब है, अपने पैरों पर खड़ा होना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना, किसी पर निर्भर ना होना। रुआसा, मैं पैसे कमा के देखना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा कभी दोबारा मुझसे ये ना कह सके कि तुझे पैसे खर्चने आते हैं, पर उसे कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये नहीं जानती तू। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा मुझसे ये ना कह सके कि 20,000 में कितने जीरो होते हैं वो नहीं जानती तू। ताकि मेरा बेटा मुझे ये कहकर ना घर से निकाल दे कि ये तेरा घर नहीं है, क्योंकि इसकी किस्तें तो नहीं देती।
मेहनत करके अपने लिए एक छोटा सा नाम कमाना चाहती, ताकि मेरा बेटा मुझसे ये ना कह सके कि तेरा क्या नाम है, क्या सम्मान है, कौन जानता है तुझे, क्या पहचान है तेरी। माय गॉड मम्मी जी, आपने तो आज थोड़ा दिल सा तोड़ दिया। मतलब मेरे दिमाग में आपकी एक इमेज सी थी, देवी माँ जैसी, वो आपने तोड़ सी थी मम्मी जी। मतलब इतनी नफरत करती हैं आप अपने बेटे से कि उससे बदला लेने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए आप जॉब तक चली गई। अरुण को हरा के आप कौन सा मेडल पालेंगी? जिस दिन तुम्हारी गोद भरेगी ना, उस दिन शायद तुम समझोगी रति कि कोई भी माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकती। बच्चों की हार में नहीं, उनकी जीत में ही माँ की जीत होती है। माँ का मेडल तो एक ही होता है, अपने बच्चों की आंखों में उसके लिए प्यार और सम्मान देखना। लेकिन उसके बदले बेटे की आंखों में जब तिरस्कार और अपमान दिखे, तो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना जरूरी हो जाता है। जब बेटा माँ को इज्जत की नजर से ना देखे, उसे एक बेकार वस्तु समझे, तो माँ के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो बेटे की नजर को बदले। मेरी ये लड़ाई तरुण से नहीं है, मेरी अपनी है, मेरे सम्मान की है। हुआसा, हाँ मैं रह रही हूँ अपनी बेटी के ससुराल। जानती हूँ बेटे के घर का पानी पीना भी पाप है, लेकिन बेटे के घर में अपमान का जहर कब तक पीती मैं? बेटी के घर में मुझे अपनापन मिला, सम्मान मिला, कुसुम जी जैसी सहेली मिली। शर्म में तो मैं भी थी कि कैसे रहूंगी इस घर में, लेकिन डांट कर मेरी शर्म तुड़वाई गई। वो ऐसा, इस घर ने मुझसे ऐसा रिश्ता जोड़ा कि मुझे अपने परिवार का हिस्सा ही बना लिया। शादी के बाद सबने मुझे चाची, मामी, भाभी सब बनाए, लेकिन कुसुम जी ने मुझे अपनी सहेली बनाया, एक अटूट रिश्ते से बांध लिया। अब तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी इस परिवार के लिए कुछ करूं, इनके सुख दुख में काम आऊं, रीति रिवाज में इन्हें कुछ तोहफा दूं। जूही सुमित की कल औलाद होगी, उसके पैरों में चांदी की पायजेब या कड़ा पहनाने के लिए भी क्या मैं डर डर के हाथ फैलाऊं? भगवान के मंदिर में तो पैसे चढ़ाऊं, दान पुण्य करूं, पर कहाँ है पैसा? अपने ही परिवार में शादी ब्याह होंगे और 10 बातें होंगी, तब खाली हाथ कैसे कोई नेक करेगी ये चाची, मामी, भाभी? अपने नाम एक घर था जो नहीं बचा, हाथ के पैसे तो अपनों पर लौटा दिए, लेकिन अपने हाथ पैर सलामत है, हिम्मत है, तो क्यों नहीं काम करके मैं कुछ पैसे कमाऊं, किसी पर बोझ ना बनूं। आपकी एक बात याद है बुआ साहब, पल्लू में बंधे पैसों की गांठ का वजन तो सम्मान भी थोड़े, फिर मैं अपनी गांठ खाली कैसे रहने दूं? जरूरत पे बच्चे काम आए, उनका बड़प्पन, लेकिन कोई दया और सहारे पर जिंदगी भर सर उठाकर नहीं जी सकता। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।